जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज सूरत-ए-हाल जो है, वो कुछ ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आई। मार्केट पॉज़िटिविटी में का शिकार भी रही और फिर नेगेटिविटी का भी शिकार रही। बेसिकली मार्केट जो है, वो एक हाई बनाने के बाद मार्केट में जो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला है, वो जारी है। और ख़ास तौर पर अगर हम जो हमारी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट में, अगर हम उसका थोड़ा-सा जायज़ा लें तो कंटिन्यूअसली कुछ वीक से ये देखा जा रहा है 2-4 हफ्तों से कि मार्केट में जो फ़ॉरेनर्स हैं वो सेलिंग पर हैं। वो अपना माल जो है वो बेच रहे हैं। ये अक्सर औक़ात दोस्त अहबाब मुझसे कहते हैं जी कि आप जो है वो फ़ीपी-लिपि क्यों डिस्कस नहीं करते? देखिए फ़ीपी-लिपि मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता कि फ़ीपी-लिपि में आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि किसने खरीदा और किसने बेचा। चलें ठीक हो गया। लेकिन वो आफ्टर मार्केट क्लोज़िंग होती है ना। अब एक बंदे ने या फ़र्ज़ कर लें मैं ही हूँ, मैंने आज अगर 2 शेयर्स खरीदे हैं और मेरे देखे-देखी पता लग जाए कि जी मैंने 2-3 शेयर खरीदे हैं, लोग भी खरीदना शुरू कर दें, मैं कल बेच दूँ, तो उनका तो सारा का सारा एनालिसिस जो है वो धरा का धरा रह गया ना। तो बेसिकली ठीक है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको नज़र में रखना चाहिए, न्यूज़ को नज़र में रखना चाहिए। लेकिन 100% इस बात के ऊपर कि जी फ़ॉरेनर्स जो हैं वो चूँकि बाय कर रहे हैं तो मैं भी कल बाय करना शुरू कर दूँ। फ़ॉरेनर्स जो हैं वो बेच रहे हैं तो मैं भी कल बेचना शुरू कर दूँ। तो हो सकता है कि मैं कल बेचने के लिए जाऊँ, वो खरीदने के लिए बैठे हों। तो बेहतर ये होता है कि आप अपना-अपना एनालिसिस करें, अपना-अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए। इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं उनको देखिए, अपनी लॉस एंड प्रॉफिट की कैपेसिटी को देखिए और फिर उसके मुताबिक अगर शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए शेयर आपको अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रहा है कि आपको बाय करना चाहिए, तो यकीनन आपको बाय करना चाहिए। लेकिन महज़ सिर्फ़ इस वजह से कि फ़ीपी-लिपि में फ़ॉरेनर्स जो है वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, मैं भी बाय या सेल करना शुरू कर दूँ, या इंश्योरेंस कंपनीज़ बाय कर रही हैं तो मैं भी बाय करना शुरू कर दूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी ना कभी रही है, ना मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस की है और फ्यूचर में भी मेरा इस किस्म की प्रैक्टिस करने का कोई इरादा नहीं है। अपना एनालिसिस करेंगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बहाल होगा। लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो मार्केट में चलता रहता है। 222 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद निकाल दिए और अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें थट्टा है, स्पेल है। स्पेल का रिज़ल्ट अच्छा था। पहले क्वार्टर में ही इसकी अर्निंग जो है, ये अगर चलें लगते हाथ इसको ज़रा थोड़ा-सा देख ही लें कि पहले क्वार्टर में इसकी अर्निंग जो है वो ₹1.5 की हमारे सामने आई है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ₹6 की अर्निंग बनती है 1 साल में। और अगर 40-45 रुपए वाला शेयर हो और आज इसकी अगर हम क्लोजिंग देखें स्पेल की, तो ₹35 पर है। तो 30-32 रुपए वाला शेयर जो है वो अगर ₹6 की अर्निंग के साथ आगे चलता है, तो उससे यकीनन उस शेयर की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव मालूम होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है वो इसमें हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली, रिकवरी भी हुई। अपना एक टॉप लगाकर ये नीचे आया था और अब हो सकता है कि इसमें सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी कंटिन्यू करे। अब ये देखिए ना, अ, फ़र्ज़ करें अगर आपने अपना एनालिसिस करके इसको बाय कर रखा था, तो यकीनन आने वाले दिनों में इसमें आपको जो अपॉर्च्युनिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपने आज इसको देखा है कि जी ठीक है जी अपर कैप हो गया और कल आप खरीदने निकल पड़ेंगे, तो फिर उससे यकीनन शायद आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि कबल अज़ वक़्त चीज़ों को एनालिसिस की बुनियाद पर बाय और सेल करना सीखें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, स्पेल था, टाटा सीमेंट था, उसके साथ ईएफजी, फिर अटक रिफाइनरी। अब अटक रिफाइनरी जो है वो हमारी रिकमेंडेशन में भी था, हमने इसको बाय किया था फ्राइडे वाले दिन। वहाँ पर पहले हमने इसको बाय किया, फिर इसको सेल किया, फिर हमने इसको रीबाय फिर किया। आज ये अपर कैप हो गया, हमारे तकरीबन टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं और साथ ही मैंने दोस्तों को मैसेज कर दिया कि अब इसके नेक्स्ट जो है वो 2 लेवल्स ये वाले हो सकते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अपर कैप है, यकीनन कल भी कुछ ना कुछ देगा। तो चीज़ें जो हैं वो अपने-अपने जो है वो लेवल्स के मुताबिक चलती हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी आज अच्छी बहार लगी हुई है। माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ जो है वो लोअर कैप पे हैं। अब लोग माइंड ना कीजिएगा जिनके पास ये शेयर्स हैं। अ, अच्छे वॉल्यूम के साथ सैफ पावर है, एनसीपीएल है, कोहिनूर एनर्जी है। अब ये वो तमाम के तमाम शेयर्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हमारे पावर सेक्टर के साथ है। तो अभी ये सिलसिला थोड़ा-सा इसी तरह से चलेगा।
चंद दिनों तक चीज़ें जो है वो मज़ीद वाज़िया हो जाएँगी। यही शेयर जो हैं ये आपको दोबारा से फिर बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि देखिए चंद कंपनीज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसल हुए हैं, सबके तो नहीं हुए। तो कंपनीज़ ने तो चलना है, जब कंपनीज़ ने चलना है तो फिर प्रॉफ़िट्स भी आएँगे। अगली तरफ अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट की जो आज सिचुएशन रही जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम सेक्टर्स वाइज़ बात करें तो आज भी पावर जनरेशन जो है वो 300 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव सरफेरिस्ट है। रिफाइनरीज़ में आज बड़ी अच्छी हमें सिचुएशन देखने को मिली। 60 पॉइंट्स ऐड हुए। फर्टिलाइज़र इफर्ट का रिज़ल्ट था। ऑयल एंड गैस ने 96 पॉइंट्स निकाले हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 52 पॉइंट्स ऐड किए हैं, बड़ा अच्छा बात है। हमने भी कुछ शेयर्स रिकमेंड किए हुए हैं इंजीनियरिंग सेक्टर के। फिर कमर्शियल बैंक्स ने और फिर कुछ जो है वो पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा कमी रही आज मार्केट में और ये सिलसिला अगले एक आध दिन भी जारी रह सकता है चूँकि मामलात जो हैं वो ख़ास तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से। फिर चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विज़िट जो है वो 2 दिन पहले हो रहा है, शायद 1 दिन या 2 दिन पहले हो रहा है, तो उसके भी काफ़ी सारे मुहर्रकात हैं। तो ये जो हफ़्ता है, ये काफ़ी गहमा-गहमी में गुज़रेगा। कोशिश ये करें कि आप कोई भी पोज़ीशन लें, स्टॉप लॉस के बगैर मत लीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर लेंगे या स्टॉप लॉस जो है वो आपका क्लोज़िंग बेसिस पर होगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि अगर धक्का लगा, तो फिर 10% आपके पोर्टफ़ोलियो का उड़ जाएगा। इन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पर करेंगे। अनाउंसमेंट में कुछ 2-3 रिज़ल्ट्स थे, जिसमें ईफर का रिज़ल्ट था ₹5 और 73 पैसे की अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग है। ₹2.5 का डिविडेंड है। एपीक्यूएल ₹3.91 की अर्निंग, ₹2.5 का डिविडेंड और स्पेल की बात जो है वो हो चुकी है। हमारी जो सिचुएशन थी आज वो ठीक थी, सो एंड सो चलता रहा सिलसिला, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। इसमें जो था वो हमने गेल में आज ट्रेड किया, पहले इसको बाय किया, फिर इसको कुछ सेल किया, फिर उसको दोबारा से रीबाय किया। अब इंशाल्लाह देखेंगे इसको कहाँ तक लेकर चलना है। उसके साथ अटक रिफाइनरी 140 का हमारा टारगेट था, वो भी हिट हुआ, साथ में फिर अपर कैप हो गया। गेल हमने 102 172 पर भी कुछ सेल किया। उसके साथ जो था एयरलिंक, उसमें से कुछ थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग हुई, एमएलसीएफ में से कुछ थोड़ी प्रॉफ़िट टेकिंग हुई। और देन जो है वो डीजी खान हमारे पास था, उसमें ना कुछ खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा बाहर आने वाला हिसाब हुआ। तो ये चीज़ें चलती हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक़्त आप काम करें, तो अपने आप को बाइंग, सेलिंग, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपकी ये प्रैक्टिस नहीं होगी, आप यकीनन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर राब्ता कीजिए। यहाँ पर नंबर होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप फरमाइए और कोशिश ये किया करें कि व्हाट्सएप में डिटेल के साथ एक ही मैसेज भेज दिया करें या वॉइस मैसेज भेज दिया करें। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमारे साथ राब्ता करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट हमारे पास ओपन करवाते हैं तो यकीनन हमारी सर्विसेज आपको फ्री होंगी अकॉर्डिंगली। डिपेंड करता है, बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं सिर्फ ये लास्ट वाला फ़िक्रा फ्री वाला काट के मुझे भेज देते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आप हमारे पास जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, क्या हैं, आपके पोर्टफोलियो की वर्थ क्या है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम आपको अपनी फ्री सर्विसेज ऑफ़र करेंगे। तो अगर आप बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, देन अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आखिरी बात फिर हम आगे चलते हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे लोगों ने भेजी हैं वो तस्वीरें भेजी हैं। मेरी तस्वीर के साथ अगर कोई ग्रुप जो है वो अदर देन दिस नंबर अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जो कि इस नंबर के अलावा है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने कुछ जॉइन कर रखा है तो मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो इस वक़्त चल रहे हैं डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल नामों के साथ, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब चलते हैं आगे। अगली खबर जो है वो टेलीकार्ड के हवाले से है कि बेसिकली इसका रिज़ल्ट तो अच्छा है। लेकिन टैक्स के जो मामलात हैं वो इसके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए जिसकी वजह से इसकी ईपीएस जो है वो हमें स्क्वीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, टैक्स के मामलात यकीनन ऊपर-नीचे चलते रहते हैं और इसके ऊपर नज़र भी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी जो है उसके जो ऑपरेशंस हैं, उसके जो एक्सपेंस हैं, क्या वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देखिए तो ये
बुरा रिज़ल्ट नहीं है। फिर इसके अलावा अगर आप इसकी सेल्स के हवाले से बात करें, तो वो भी आपको जो है वो 89% इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली जब आपने फंडामेंटल्स की बुनियाद पर चीज़ों को देखना है, तो फिर हमने सिर्फ टैक्स को ही नहीं देख लेना कि ओहो! इसकी जो ईपीएस देखें जी 85 पैसे से कम हो गए, 3 पैसे हो गई, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी तफ़सील के साथ देखें, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एज़ ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। जो ट्रेडर है उसने तो अपने टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर ठक करके पोज़ीशन लेनी है और उसने एग्ज़िट कर जाना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, दोस्त अहबाब हमारे साथ राब्ता करते हैं, 99.95% अगर कह दिया जाए तो दोस्त अहबाब हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं जी कि आई एम इन्वेस्टर, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन ठीक 3 या 5 दिन या 10 दिन के फीडबैक ये आ रहा होता है कि जी स्टॉक मार्केट में कोई जो है वो प्रॉफ़िट नहीं मिल रहे। तो यहाँ से ये पता लगता है कि अभी हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। कुछ जो है वो इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिया करें। कोई भी शेयर बाय करने से पहले या स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले फर्स्ट आस्क योरसेल्फ आर यू ट्रेडर और आर यू इन्वेस्टर। तो ये जितनी भी बातें अभी मैं इस वक्त आपसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टैली के हवाले से, इसका ट्रेडर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो अपने पोजीशन के मुताबिक चलना होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बुरा रिजल्ट नहीं है। टैक्स के मामला अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कंपनी की इस वक्त की जो सूरत हाल है, खासकर सेल्स के हवाले से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हवाले से अच्छा रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट नहीं है। अगली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है कि पीपीएल ने एक और प्रोडक्शन जो है वो की है साउथ नाइन वेल से, और आने वाले दिनों में जो कि मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि गुज़िश्ता पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें इनको बहुत सारे ब्लॉक्स अलॉट किए गए थे, और ये आप इस साल में देखिए इनकी कितनी जो है वो प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा हुआ है। वजह ये है कि हमारा ज़्यादातर हमसे मुराद पाकिस्तान का ज़्यादातर जो इस वक़्त कंसंट्रेशन है वो इस बात पर है कि हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है, एनर्जी की इम्पोर्ट का जो बिल है उसको कम से कम किया जाए, जिसमें ऑयल एंड गैस जो है वो सबसे ऊपर है। आरएलएनजी हमें बहुत महँगी मिल रही है, ख़ासकर जिस वक़्त से यूक्रेन की जंग जो है वो शुरू हुई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के। जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए। आखिर में जो टेक्सटाइल के लिए एक थोड़ी-सी बुरी खबर है कि अब जो है वो यकीनन जो साहब जो है वो ढंढोरा पीट रहे थे कि जी ये जो हमारे पावर जनरेशन वाले हैं वो बहुत खा गए, अब ज़रा उनकी बारी आ गई। अब इस पर भी वो बात ज़रूर करें तो बेहतर होगा कि एफबीआर ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, सीएफओज़ को, जिनका ताल्लुक जो है वो अगेन टैक्स फ्रॉड के साथ है। अ, आपने बल्कि हमने जुमे वाले दिन की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था पावर सीमेंट के हवाले से। तो इस वक़्त गवर्नमेंट का सारा जो झुकाव है वो इस तरफ है कि नया टैक्स तो ठीक है, हमने लगाना है या अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, इसके साथ-साथ जो टैक्स फ्रॉड हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ किया जाए, कम से कम किया जाए, और यही बात है कि पहले सीमेंट सेक्टर की तरफ गए, पावर सेक्टर की तरफ गए, अब वो टेक्सटाइल की तरफ जा रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, ये इस तमाम के तमाम जो शिकंजा है, उसमें कसे जाएँगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मज़ीद कंपनीज़ की तरफ से आपको इस किस्म की खबरें मिले। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो कंपनीज़ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर उनके हवाले से किसी किस्म की भी कोई खबर आती है, तो फ़ौरन से पहले उसमें से एग्ज़िट लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से कान में खबर पड़ी और उधर से आपने जो है वो अपनी सारी जो है वो पोज़ीशन काट के साइड पे रख दी। बहुत सारी खबरें जो हैं, वो इस तरह से भी फैलाई जाएँगी ताकि पैनिक फैले। ख़ासकर इस वक़्त अगर हम देखें, जो हमारा चार्ट है, वो भी हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर में है। तो जिस वक़्त मार्केट इस किस्म के ज़ोन में ट्रेड हो रही होती है, ऐसी सूरत में अफ़वाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। मार्केट अपना हाई लगाने के बाद इस वक़्त जो है वो रिकवरी के फ़ेज़ में थी, लेकिन रिकवरी जो है वो हायर हाई और हायर लोज़ की सूरत में हमें होती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने अपना एक लो बनाया, अब मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, अब मार्केट जो है वो अपना एक और लो बनाने जा रही है। अब डिपेंड करता है कि क्या मार्केट यहाँ पर अपना प्रीवियस लो जो है, जो कि रफ़ली 85,000 का है,
उसको सस्टेन करती है या नहीं। अगर ये वाला हमारा 85,000 का जो लो है ये ब्रेक होता है, तो फिर यकीनन हमें मार्केट में एक मज़ीद जो है वो डिप देखने को मिल सकती है, और जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले भी ज़िक्र किया था कि फिर मार्केट जो है वो कि 1000 से 2000 पॉइंट्स जो है वो निकाल सकती है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपने अपने इंडिविजुअल शेयर्स में ट्रेड करना है, उसके चार्ट को देखना है। अगर उसमें आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। हमने भी आज 4-5 शेयर्स बाय किए हैं, ट्रेड करने की कोशिश की है। हालात के मुताबिक चलें, बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।